नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद भी भारत में वैज्ञानिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ था और दुनिया ये मानती है कि सबसे पहले वैज्ञानिक जो विकास हुआ था, विज्ञान का जो विकास हुआ था, वो भारत में ही हुआ था। तो क्या कारण था कि भारत में विज्ञान का विकास तो हुआ लेकिन वैज्ञानिक क्रांति नहीं आई, ना ही औद्योगिक क्रांति आई, ना ही तकनीकी क्रांति आई। तो इसका जो सीधा सा उत्तर है या जवाब है वो ये है कि भारतीय ये कभी नहीं चाहते थे कि विज्ञान का व्यवसायीकरण किया जाए, और दूसरी बात उनको ये भी जानकारी थी कि तकनीकी क्रांति या तकनीकी का अंत सुखद नहीं होगा, एक दुखद अंत होगा तकनीकी क्रांति का। उसके परिणाम भी हमको लगातार दिख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में अनियमितता, वर्षा में अनियमितता, विभिन्न प्रकार के रोग का उत्पन्न होना, ये स्थितियाँ बन रही हैं। उसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक चीज़ और देखी है और वो पाया है कि धीरे धीरे मनुष्य के कोशिकाओं से या मनुष्य शरीर से जो पुरुष के लिए, पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, जिसको हम लोग वाई कहते हैं, वो लुप्त हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो लुप्त हो रहा है। तो आज हम लोग इसी भी चर्चा करने वाले हैं कि पुरुष धीरे धीरे अपना वाई गुणसूत्र खो रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो धरती पर कोई भी पुरुष नहीं रहेगा, ग्लोब विदाउट मेन हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने देखा था कि एक मूवी आई थी नेशन विदाउट वीमेन, उसी के तर्ज पर जो है वो हम कह सकते हैं कि ये नेशन या वर्ल्ड जो होगा विदाउट मेन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं और कुछ बताते हैं इसके पीछे के रहस्य क्या हैं। तो मानव वायु गुणसूत्र के जो आसन्न विकासवादी रूप से गायब होने से हमारे भविष्य के बारे में कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। वायु गुणसूत्र जो होता है, ये हम सभी जानते हैं कि ये जब किसी जाइगोट में जब एग और स्पर्म का निषेचन होता है तो मदर के साइड से एक्स क्रोमोसोम और फादर के साइड से वाई गुणसूत्र जब आते हैं तो उससे जो संतान पैदा होती है वो मेल होती है, यानी कि वो नर होती है, यानी कि वो पुरुष होती है। वाई गुणसूत्र धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और कुछ मिलियन वर्ष में ये गायब हो जाएगा और मानव इस धरती से लुप्त हो जाएंगे। ये चीज दिखने में आ रही है। हालांकि ये भी दिखने में आ रहा है कि कई संभावित परिदृश्य भी डेवलप हो रहे हैं साथ में, जो ऐसा होने से रोक भी रहे हैं। वायु गुणसूत्र में शुरुआती दौर पर कुल 1438 जीन हुआ करते थे, और यह पाया गया है कि पिछले 300 मिलियन वर्षों में ये वायु गुणसूत्र में से 1438 जीन में से 1393 जीन जो है वो लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस आधार पर अब केवल वायु गुणसूत्र में 55 जीन बचे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नॉन कोडिंग जीन भी उसमें हैं, लेकिन कुल 55 जीन बचे हैं, जबकि एक्स गुणसूत्र में अभी भी लगभग 900 जीन के आसपास है। तो वाई गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से जो होते हैं, इनमें पृथक्कीकरण नहीं होता है और अन्य गुणसूत्रों की तरह इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये पुनर्संयोजन नहीं होते हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो, क्योंकि छोटा होता है। रिकॉम्बिनेशन के लिए उसको लंबा होना चाहिए था, लेकिन बहुत छोटा होता है। ये वायु गुणसूत्र काम कैसे करता है? तो वायु गुणसूत्र एक पंच पैक के रूप में काम करता है और ये भ्रूण के अंदर पुरुष विकास की शुरुआत करता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब कोई बच्चा मां के गर्भ में 12 हफ्ते का हो जाता है
तो ये वाई जीन जो होता है क्या करता है, अन्य जीनों को स्विच करता है। और जब ये वाई जीन अन्य जीनों को स्विच करता है तो वृषण यानी कि टेस्टिस का विकास को नियंत्रित करता है और टेस्टिस का विकास होता है। जब एम्ब्रियो में वृषण बनता है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं, जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है। और यही हार्मोन सुनिश्चित करता है कि जो बच्चे का विकास हो रहा है वो नर के रूप में होगा। इस वाई गुणसूत्र में एक मास्टर जीन की पहचान की गई है, जो वास्तव में क्या करता है, अन्य जीनों को क्या करता है, स्विच करता है। और इस जीन की खोज 1990 में की गई थी और इसका नाम रखा गया था SRY, सेक्स रीजन वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र का वो रीजन जो सेक्स के डिटरमिनेशन के जिम्मेदार होता है उसको SRY जीन के रूप में जाना गया है। नई खोज एक वैकल्पिक संभावनाओं का समर्थन करती है कि एक मनुष्य एक नया लिंग निर्धारण जीन विकसित कर सकता है। एक वर्ग कह रहा है वैज्ञानिकों का कि अगर ये वाई धीरे लुप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि धरती से मनुष्य गायब हो जाएंगे, एक नई प्रकार के क्रोमोसोम का विकास हो जाएगा जो लिंग के निर्धारण को जिम्मेदार होगा। जैसा कुछ जो रोडेंट्स होते हैं, कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, जैसे चूहे वगैरह में, उनमें स्थिति देखी गई है। उनमें जो मेल के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम था वो खत्म हो गया, वो विलुप्त हो गया, लेकिन अब भी मेल पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब मेल के लिए उसने एक नए प्रकार के गुणसूत्र को डेवलप कर लिया है। लेकिन इसके लिए जीनों का एक युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि कौन सा क्रोमोसोम का सेट लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा ये कहना मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग जो है वो क्या हो जाएंगी, लिंग निर्धारण की प्रणालियां विकसित हो जाएंगी और उसकी वजह से कई नई प्रजातियों का क्या हो सकता है, इस धरती पर विकास हो सकता है। नर के अलावा भी कई और वैरायटी यहां पर डेवलप हो सकती है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि वाई गुणसूत्र में अगर ऐसे ही कमी आती गई तो आज से 11 मिलियन वर्ष बाद धरती पर कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, या तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी जो अलग अलग प्रकार के लिंग निर्धारण वाले क्रोमोसोम के द्वारा वो डेवलप किए जाएंगे। एक कल्पना विकसित की जा रही है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? तो अगर हम इस समस्या से बचना चाहते हैं, दुनिया में पुरुषों के विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं, तो हम कई उपाय कर सकते हैं। इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर सकते हैं। यदि वाई गुणसूत्र के लुप्त होने का खतरा है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंटरफेरेंस से हम पुरुष विकास जारी रख सकते हैं। एक अन्य गुणसूत्र का निर्माण भी हो सकता है। नेचुरली क्या हो सकता है, SRY जीन किसी अन्य गुणसूत्र पर क्या हो सकता है, जा सकता है और वहां से क्या कर सकता है, नया वाई गुणसूत्र बन सकता है। या जीनोम के किसी भिन्न क्षेत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें अन्य जीन जो होते हैं वो सेक्स रीजन वाई क्रोमोसोम की भूमिका का पालन करने लग सकते हैं, या SRY जीन कोई और जीनोम जो है उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी कि वाई गुणसूत्र जो अपना काम करना बंद कर देगा तो कोई और जीन उसकी जिम्मेदारी ले सकता है हमारे जीनोम के अंदर की। वैज्ञानिकों का एक वर्ग भी मानता है कि ये सब जो हो रहा है वो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारे जो खान पान है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से जो है वो वाई गुणसूत्र धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अगर आनुवांशिक स्वास्थ्य को समर्थन दिया जाए तो हम इस भयंकर समस्या से दुनिया को बचा सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सामान्य 2-3 चीजें करनी है। पहला, हमको क्या करना है, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना है। हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, इन सब चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। स्मोकिंग और जो एल्कोहलिज्म जो होता है, शराब की जो लत होती है, उसको कम करना है।
ये धूम्रपान, एल्कोहल और अनावश्यक फ्री रेडिकल्स, ये सब हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे वायु गुणसूत्र को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए। और चूंकि ये अभी बहुत लंबी बात है, 11 मिलियन वर्ष बहुत बड़ा होता है, पिछले 300 मिलियन में ये वायु गुणसूत्र घटते 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 15 क्रोमोसोम तक, जीन तक आ चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि 11 मिलियन आगे ये 15 जीन भी खत्म हो जाएंगे और इससे मनुष्य का अस्तित्व धरती से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर स्थिति आने से पहले ही वाई गुणसूत्र किसी अन्य गुणसूत्र द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी और वाई आर, जो आपका SRY जीन जो होगा, वो किसी अन्य जीन के साथ मिल करके मेलनेस के लिए जिम्मेदार होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।